नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ हर बार एक नए टॉपिक पर बात होती है। और आज हम जनरल बेसिस पे सिर्फ लाइफ पर बात करेंगे कि लोगों की ज़िंदगी जा कैसी रही है, लाइफ कैसी बीत रही है, क्या स्ट्रगल्स रहे हैं और उनसे उन्होंने सीखा क्या है, और एक लाइफ मंत्र क्या होना चाहिए एक ईजी लाइफ का। तो चलते आगे करते हैं, ढेर सारे लोगों से बातें हैं। हर बार किसी न किसी चीज़ पर हम बातचीत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं लाइफ पर, क्योंकि लाइफ में इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं। तो मेरे से बड़ी प्यारी सी लड़कियां, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम? हाय, मेरा नाम निकी है। निकी। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, आई एम शाम्भवी। शाम्भवी। ओके निकी, क्या कर रही हो अभी लाइफ में? अभी मेरा बीए फर्स्ट ईयर है। अभी अभी अपनी 12th कंप्लीट करके यहाँ पे आई हूँ पीयू में। ओके। तो ये कॉलेज मतलब स्कूल से कॉलेज का जो अभी तुम्हारा ट्रांजिशन हुआ है, तो कितना हैपनिंग लग रहा है अभी? बहुत ज़्यादा। मैं अभी जब फर्स्ट डे पे आई थी, मैं सच में हैरान थी कि मतलब कोई रोक टोक नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं ना आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे स्कूल में टीचर्स बताते थे ना कि कॉलेज में तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। कॉलेज मैंने 12th में सुना में है। एक इंसान नहीं पूछेगा कि तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, या तुमको कोई ये भी नहीं बोलेगा कि तुम आओ क्लास में या ना आओ, तुमको जो करना है करो बस। नोबडी केयर्स ना, अब तो तुमने खुद बनाना करिए। अगर करनी है पढ़ाई अपने आप से करो, फिर इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। बस बट वही है ना, ये लिबर्टी का नुकसान बड़ा होता है, क्योंकि आपकी आदत छूट जाती है पढ़ने की। तो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे साथ होगा आगे? नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ऊपर इतना कंट्रोल तो रखूँ। अपनी लाइफ पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। एग्जैक्टली। और तुम लाइफ पे कंट्रोल की बात करो तो आज हम बात भी लाइफ पे कर रहे हैं। अभी लाइफ तुम्हारे हिसाब से कितनी हैपनिंग, कितनी चिल जो है चल रही है? चिल तो मेरी बिल्कुल नहीं चल रही, क्योंकि अभी अभी घर छोड़ के आई हूँ। मम्मा बीमार हैं, पापा मेरे हैं नहीं। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अपने हिमाचल से हूँ क्योंकि मैं ना, तो अपने घर को छोड़ के आना इज़ वेरी टफ। हिमाचल में कहाँ से हो? नाहन से। नाहन से। ओके, जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे पापा नहीं है और मम्मा को ऑब्वियसली अकेले छोड़ना, और वहाँ पर बीमार भी हैं वो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो तुमने अपनी लाइफ से काफ़ी लेसन्स खुद सीखे होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी लाइफ से तुमने अभी क्या सबसे बेहतरीन चीज़ें सीखी हैं? अभी तक तो मैंने ये सीखी है कि किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमेशा खुद करना चाहिए। आपके फैमिली के अलावा आपको कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है। कभी किसी आउटसाइडर को, चाहे वो जितना मर्जी आपको बोले कि मुझ पे ट्रस्ट करो, नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ आपकी फैमिली है जो एंड तक है और जो आपका सपोर्ट करेगी। एग्जैक्टली। और आपका जब बुरा टाइम आता है तो आपके बुरे फेज़ में भी आपकी फैमिली ही आपके लिए खड़ी होती है, एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़, आई गेस। अच्छा, हमारी लाइफ कॉलेज स्कूल से कॉलेज आती है, कॉलेज से फिर हम जो है जॉब्स की तरफ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है। तो तुम अभी कितना रेडी हो आगे की लाइफ के लिए? तुमने कुछ आइटनरी या कुछ प्लान्स बनाए हैं? प्लान्स तो सभी बनाते हैं, मैंने भी बनाए हैं। एक्चुअली ना, जब मैं बचपन में छोटी सी थी तो मैं सोचती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, 6th-7th में आके मुझे लॉयर बनना था। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, सारे फैमिली वाले बोलते थे कि नहीं नहीं, तू तो अच्छा पढ़ती है, तू तो आईएएस वाईएएस बन। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आर्ट्स ले ली, आईएएस बनेंगे। 12th करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने एक्चुअली में अपना एक प्रोफेशन चूज़ किया, मुझे बनना है प्रोफेसर। मुझे इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उसी में करूँगी। और मैं अब आगे सोच रही हूँ कि बस मुझे इसी लाइन में जाना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस वही करने वाली हूँ। और मुझे लगता है ये आईएएस वाला अपनी लाइफ में सबने सुना है। मेरे घर वाले भी बोलते थे ये तो पढ़ाई में तो अच्छी है, तो आईएएस वाईएएस तो बन ही सकती है। उन्हें क्या पता, वो जब 8 घंटे पढ़ना पड़ता है तब पता लगता है कि भाई मैं तो पढ़ ही नहीं सकती हूँ। नहीं, नहीं पढ़ सकते भाई, नहीं। तो वो चीज़ होती है। ओके, अच्छा, अभी सब अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनसे जो है फाइट करना हो तो तुम्हें क्या मोटिवेशन दोगी? फाइट कैसे करते हैं? नहीं करते। मतलब मेरे लिए तो यही है कि कुछ चल रहा है लाइफ में, सो जाओ। मैं सो जाती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सो जाती हूँ। फिर ठीक है, मैं उठती हूँ, प्रॉब्लम्स तो तब भी उठती हैं, पर सो के ना रिलैक्स होता है। फिर ठीक है, नए सिरे से शुरुआत करते हैं, दोबारा से कुछ सोचते हैं, और एक टाइम के बाद सब ठीक हो ही जाता है। कोई किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हमेशा नहीं रहती। ये चीज़ तो फेजेस होते हैं। और ये मैं ना भी हाल ही में रील्स देखकर हटी थी इंस्टा पे, जिसमें वो बोल रही थी कोई परेशानी, सो जाओ, नींद नहीं भी आई तो भी सो जाओ, यू विल फील गुड, क्योंकि अगले दिन थोड़ा फ्रेश फील होगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, हमारे से यहाँ पर शंभवी भी है। शंभवी, क्या चल रहा है लाइफ में? ऐसी सैड कि अभी घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो बहुत मतलब बहुत
टफ सा है क्योंकि फैमिली वाले साथ में नहीं, आप सब कुछ अब हॉस्टल लाइफ, क्योंकि सब बोलते हैं, टीचर्स भी बोलता है कि एक बार हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ में। फ़न भी होता है, आपको सब खुद भी मैनेज करना होता है, और बाकी पढ़ाई करो, मज़े करो। अब यही है, फर्स्ट ईयर है, अभी फ़न भी है। अभी 12th ख़त्म हुई है, तो 12th के बाद जैसे मार्च में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, तो अब जाके अगस्त में हमने एडमिशन्स ली हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अच्छा, अब इस लाइफ के पड़ाव पे तुम आ गई हो जब एक्चुअल स्ट्रगल्स और हर्डल्स मिलने वाले हैं और काफ़ी चीज़ें तुम देखने वाली हो, तो हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट? प्रिपेयर्ड तो हैं, पर अब वो तो खुद पे है ना कि अब प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे अकेले हैं, हिमाचल से ही हैं। अब मतलब मोस्ट ऑफ द ऐसे एल्डर सिबलिंग है मेरा, वो भी जैसे इसने कहा आईएएस की तैयारी कर रहा है, और फिर वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा। तो अब पेरेंट्स का होता है कि बड़ा सिबलिंग आपका बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पढ़ना है। आपको क्या दिक्कत है? एग्जैक्टली अब पढ़ा करो। फिर अब यहाँ पे एडमिशन लिया, अब देखते हैं, अब स्ट्रगल्स तो आएंगे। डेफिनेटली आएंगे। अभी पहला साल तो हंसी खुशी में ही निकल जाएगा, तीसरे तक आते आते पता लगता है भाई मैं क्या कर रहा था ज़िंदगी में। एग्जैक्टली तो वो चीज़ होती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ट्रांजिशंस कितनी हो लाइफ में, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज में हो, हर फेज़ के अपने दुख होते हैं और अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी रही होंगी, तो तुम्हारी लाइफ में तुमने क्या मेजर चीज़ें अपनी प्रॉब्लम्स से सीखी हैं? यही कि कभी भी किसी के मतलब कभी भी इन होल लाइफ आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि वो क्या बोलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरों की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको खुद आप सेटिस्फाई उस चीज़ से, तो वेल एंड गुड। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी अपने मतलब हमेशा अपनी फैमिली पे देखना चाहिए पीछे। कुछ भी आप जैसे अब कहीं बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि हमारी फैमिली भी है, वो अब कुछ ऐसा ना करोगे आपकी फैमिली को भी हर्ट हो, क्योंकि उनको क्या बताएगी यहाँ पे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली और आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ आपके ही हाथ में, आप ही संवारोगे, आप ही बिगाड़ोगे, सब ये मैटर करता है। अच्छा, वैसे रील्स देखती हो? हाँ, रील्स में तुमने और मीम्स में एक चीज़ अगर तुमने देखी हो, क्योंकि मैंने तो देखी है, कि वाई विमेन लिव लॉन्ग एंड वाई मेन डोंट लिव लॉन्ग वाली देखी होंगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो लड़के जो है अपनी जान हथेली पर लेकर, अपनी लाइफ हथेली पर लेकर चलते हैं, लड़कियां आर वेरी मच सिक्योर्ड अबाउट दैट। तो लड़कों के उस पैटर्न के बारे में क्या सोचती हो तुम? लड़के जो हैं वो मतलब अपनी लाइफ को बहुत चिल वे से जीते हैं, सबसे बड़ी बात, बहुत चिल। और लड़कियों को भी होना चाहिए, मतलब बहुत इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि लाइफ है, हो जाएगा। और एक लाइफ रिलेटेड मोटिवेशन तुम्हें किसी को देनी हो कि भाई मज़े से जियो, तो क्या बोलोगे? टेंशन ना लो किसी की, और वही कि कोई क्या सोच रहा है, किसी से कोई वो नहीं होना इम्पॉसिबल बात बोली है ना अभी कि टेंशन ना लो। मतलब कि दूसरा क्या सोचेगा। लोगों से बात करना जितना मुश्किल है और लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप बात करते हैं तो सबकी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचते हैं, और आज मेरे पास वो सभी एक्सपीरियंसेस पहुंच रहे हैं। और आज बात सिर्फ लाइफ पर हो रही है, जनरल बातचीत आज हम कर रहे हैं, रैंडम लोगों से मिल रहे हैं, रैंडम बातचीत कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें। आज हम लोग ज़िंदगी पे, लाइफ पे बात कर रहे हैं, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और जितनी पॉजिटिव वाइब के साथ मैं इतने प्यारे लोगों से भी मिली हूँ, मुझे लगता है रोल होने से पहले हमने जितनी बात की है वो मुझे बहुत पॉजिटिव लगी, तो अभी और काफ़ी अच्छी बातें होंगी। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य। आपका नाम क्या है? संजू। संजू। आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका। आपका? संगीता। संगीता। और आपका नाम? तृप्ता। तृप्ता। ओके, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कर रहे हो अभी ज़िंदगी में? मैं फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर हूँ पानीपत में। ओके, नर्सिंग ऑफिसर हो पानीपत में। तो अभी आप चंडीगढ़ घूमने आए हुए हो? नहीं, अभी हम ट्रेनिंग पे हैं, तो ट्रेनिंग के साथ साथ हम घूम भी रहे हैं। क्या बात है, सारे ट्रेनिंग वाले हो? हाँ, ट्रेनिंग वाले हम क्या सभी। बात है। और जो आप लोग की हरियाणवी वाइब्स है मेरे लिए बड़ी अच्छी, क्योंकि मेरी चाची हरियाणवी है, तो मुझे बड़ा पॉजिटिव सा लगता है। और आज मैं उनके वहीं गई हुई थी, तो काफ़ी जो है एनर्जेटिक होते हैं हरियाणवी लोग, मुझे लगता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये कल्चर में ही है, अपने बेसिक पुराने से, जैसे अपने जीन्स में ही है। अपने रोहतक जो है, मैं बेसिकली रोहतक से बिलोंग करता हूँ। रोहतक का खाना पीना और जो बोली है, ये समझ लिया आपको असली हरियाणा देखना ना, तो आपको रोहतक देखना पड़ेगा। वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, हमारे जीन्स में ऐसे है कि बिल्कुल खुले मिजाज में रहना। मैं रोहतक गई हूँ, पर मैं वहाँ गई हूँ सिर्फ जहाँ पे सुपवा यूनिवर्सिटी है, सिर्फ वहाँ गई हूँ। अच्छा और अच्छा। कहीं नहीं गई हूँ। बट मुझे लगता है कि हरियाणा सबसे एनर्जेटिक प्लेस लगती है मुझे, क्योंकि काफ़ी खुश रहते हैं वहाँ लोग। मैंने परेशान तो नहीं देखा बिल्कुल किसी को। मैंने भी कई स्टेट में ट्रैवल किया है, लेकिन जो हरियाणा में मज़ा है ना, वो कहीं नहीं आया मेरे को।
और तो जंग हर जगह मैं घूम के देखा हूँ, वहाँ कैसे है, बिल्कुल सीरियस रहेंगे, काम से काम रखेंगे। हरियाणा में क्या है, कोई भी बात करो उसमें ही फन निकाल लेंगे। नॉर्मली भी आप कुछ कह रहे हो ना तो वो सीधा जवाब नहीं देंगे आपको। नहीं, आप उसमें- रास्ता पूछ लो कहाँ जाना है, फिर बताऊंगे ऐसे इधर जा भाई, छोड़ का उतन छोड़ ही आऊंगा चल। भाईचारा मैंने देखा है कि होता है कि हाँ ठीक है, कोई परेशान है, किसी को मदद चाहिए तो वो उतनी मदद करके चलते हैं। और किसी शहर में चले जाओ, कोई किसी को पूछ के राजी नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, जो लाइफ जीने का तरीका हरियाणा में वो काफ़ी फेमिलियर है, परिवारवाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट और जगहों पे नहीं है। तो वो क्या आपको लगता है कि आप बाकी जगह एडजस्ट कर पाते हो फिर? एडजस्ट तो देखो करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ है, एक अलग है। एडजस्ट करने में फॉरेन तक हरियाणवी गए हुए हैं, एडजस्ट करने में तो कहीं कमी नहीं है, पर जो हमारी रूट्स है हम उनसे कनेक्टेड है, अभी तक वही चला आ रहा है। मुझे लगता है रूट से कनेक्टेड रहना भी चाहिए। अच्छा, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल लाइफ की बात करूं तो अभी की डेट में, अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें, तो वो लोग अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करते हैं खुद के साथ, मेंटली परेशान रहेंगे, खुश रहना नहीं आता। तो एक वो क्या मंत्र होना चाहिए कि आप खुश कैसे रह सकते हो अपनी लाइफ में? एक तो जो गांव का कल्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शहर में रहिए, आप पड़ोसी को नहीं जानते, आप गांव में रहते हैं, आपको मतलब हर एक बंदे का पूरा बैकग्राउंड पता होगा, तो आप किसी के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप सिटी में जाएंगे, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ का कौन कब फायदा उठाएगा किसको हाँ। पता। गांव का ऐसा है कि आपको उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री तक पता है। ट्रस्ट करके कोई प्रॉब्लम आपको अगले के पास से रात को 2 बजे चले जाओ, 2 बजे भी आपकी हेल्प करेगा। पड़ोसी आप जा नहीं सकते, आप जानते नहीं, हिचकिचाओगे कैसे जाऊं दूसरे घर, ये मदद करेगा, हाँ ये भी नहीं मदद करेगा कि फ़ायदा उठाएगा, क्या करेगा। इसलिए गांव का जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल उससे जुड़े रहना भी, अपने कल्चर से, अपनी रूट से जुड़े रहोगे तो मुझे लगता है काफ़ी ग्राउंडेड भी रहता है इंसान, और वो ज़रूरी है। अच्छा, आपकी लाइफ कैसी बीत रही है? मेरी लाइफ अच्छी बीत रही है। आफ्टर ऑल स्ट्रगल के बाद एक लाइफ बहुत अच्छी मिलती है, जो एक अगर अच्छा लेवल, अच्छा आपको एक कहते हैं बैकग्राउंड या फिर प्रोफेशन एक अच्छा मिल जाए तो लाइफ अच्छी चलती है। तो मतलब अभी बढ़िया जा रही है। बिल्कुल बढ़िया जा रही है। पर सबकी बढ़िया नहीं जा रही है। अभी देखें अगर दुनिया में तो यूजुअली लोग परेशान देखे होंगे आपने, सबकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें रहती हैं, लेकिन लाइफ को इजी और स्मूथ कैसे बनाया जा सकता है? यूजुअली देखिए परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आते हैं, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा है कि जो बिना उतार चढ़ाव के रह जाए, लेकिन उस उतार चढ़ाव के बाद, सुख दुख के बाद हमेशा एक जैसा पैटर्न नहीं रहता। उसके एक टाइम पे ऐसा आता है कि सब कुछ सेटल हो जाता है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को भूल के, टाइम है निकल जाएगा, अपने अच्छे टाइम के साथ अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तो है। अच्छा, जैसे अभी वो गांव की और सिटी की बात कर रहे थे, आपके हिसाब से जो शहर की लाइफ है और जो गांव की लाइफ है उसमें क्या मेजर अंतर दिखता है? शहर की लाइफ में जैसे कि लक्ष्य ने बोला कि शहर की लाइफ में और गांव की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। शहर के में क्या होता है कि एक फ्लैट सिस्टम रहता है। ठीक है, वहाँ पे एक फ्लैट में रहने वाला बंदा दूसरे वाले फ्लैट वाले को जानता तक नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन गांव में क्या होता है कि इवनिंग होते ही सब मतलब साथ में बैठते हैं। उनका बोलता हूँ मैं, गाँव में हुक्का चाय भी, चाय पानी सब साथ में चलता है। बिल्कुल, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो साथ में बैठते हैं, चाय पानी हुक्का पानी सब चलता है उनका, इसलिए तो वो गॉसिप्स हो जाती हैं वहाँ पे। ठीक है, पूरे गांव की खबर मिल जाती है। बिल्कुल गॉसिप्स हो जाते हैं वहाँ पे, पूरे गांव की खबर मिल जाती है, तो वो चीज़ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए गांव की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। ये चीज़ तो। अच्छा, एक लाइफ मंत्र देना हो किसी को कि आप खुश कैसे रह सकते हो, कैसे, क्या बोलोगे? मैं अगर एक लाइफ मंत्र देना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगी कि ज़िंदगी आपको चाहे कोई भी मोड़ दिखाए, आपको हार नहीं माननी है। हर जगह अपने आप को स्टैंड करना है और आगे बढ़ते जाना है। और आगे बढ़ना ही ज़रूरी है क्योंकि वक्त तो बदलता रहता है, एक जैसा तो कभी नहीं रहता। लाइफ होल्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, बट कहीं ना कहीं वो बहुत चीज़ें सिखाती है, आगे बढ़ाती है या आपको पीछे खींच लेती है। लेकिन आप अपनी लाइफ से क्या सीख रहे हैं, क्या एक लाइफ मंत्र यूज़ कर रहे हैं? बात लाइफ पर हो रही है और कई सारी चीज़ें हम जान रहे हैं, और किस तरह से जो हर इंसान की अपनी एनर्जी है और कितनी पॉजिटिव है वो भी बात कर रहे हैं, और आज काफ़ी जो है बेहतरीन बातचीत हो रही है। तो चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें। ओके मैम, आपकी लाइफ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। अभी हम नए नए नर्सिंग ऑफिसर लगे हैं। क्या बात है। तो लाइफ में क्या चेंज फील होता है आफ्टर नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद? नर्सिंग ऑफिसर अभी कभी कभी और तो हम भूल ही जाते हैं कि हम नए नए लगे हैं अभी। बाकी हाँ, याद आ जाता तो फीलिंग अच्छी आती है, हाँ लग गए हैं अभी। खुद को भी होता है ना कि अब करियर धीरे धीरे सेट, हाँ, सिक्योर हुए हैं लाइफ में, वो उसकी फीलिंग आती है तो अच्छी है। वो
वो चीज़ तो है। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से जो है, अगर हम अभी तक की लाइफ की आपकी बात करें, बचपन रहा होगा, स्कूल के बाद कॉलेज और पढ़ाइयाँ, तो इस लाइफ की इतनी जर्नी में आपने क्या एक बेहतरीन चीज़ सीखी है जो अभी भी लाइफ में फॉलो करते हैं? अवॉइड अदर शिट, बस। बेस्ट आंसर टिल डेट, क्योंकि आप जब दूसरों के पचड़ों में फंसते हो तो अपनी ज़िंदगी में दुख ही भरता है और कुछ नहीं होता। ओके, और क्या सीखा आपने? बस यही, किसी का ट्रैश बिन मत बनो। आई लव हर, क्योंकि ये सीख मैं भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लगा था और लग जाता है, क्योंकि हम दूसरों की केयर करना काफ़ी शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आजकल लोग डिपेंडेंसी बहुत ढूंढते हैं लाइफ में, किसी के ऊपर डिपेंड करना कितना सही है, कितना गलत है? ये मुझे लगता है पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बैरियर हो जाता है। अगर हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो अपने दम पे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। शुरू में हमें डर लगता है, बट बाकी उसके बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। अपने आप डिपेंडेंट होना किसी पे एक तरीके से उस पे भी बोझ हो जाता है, और खुद के लिए भी एक पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है इंसान की। वो उसी व्यक्ति के हिसाब से एडजस्ट होने शुरू हो जाते हैं ना हम लोग, हाँ, चीज़ रह जाती है। अच्छा, हर कोई अपनी लाइफ में इवॉल्व कर रहा है, नई चीज़ें सीख रहा है, अब चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर खुद की पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो, लेकिन क्या वो पॉजिटिव वे में अभी की जनरेशन के लिए जा रहा है? मिक्स सही है, मतलब कि जैसे अभी की जो जनरेशन है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग लाइफ में इवॉल्व कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, जॉब लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जनरेशन भी इवॉल्व कर रही है, किसी टेक्नोलॉजी में कर रही है, किसी और चीज़ में कर रही है, तो क्या वो पॉजिटिव वे में जा रही है या नेगेटिव जा रही है? अभी कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। कोई ओपिनियन नहीं है आपका? इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हैं। मतलब एक पॉजिटिव ये है, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, आप घर बैठे मतलब कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। पहले आपको ये था कि भाई कुछ भी काम करना आपको फिजिकली करना पड़ता था, आजकल सब कम मीन्स ये लगा लीजिए ऑनलाइन हो गया है। नेगेटिव एस्पेक्ट भी बहुत है इस चीज़ के, ये लगा लीजिए अब बंदा कोई फिजिकल एक्टिविटी आज के टाइम पे नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। इसीलिए आलस भर जाता है, आलस भर जाता है, और ये लगा लीजिए बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही। और मेहनत करने की चाह खत्म। बिल्कुल मेहनत सर, तो यही इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब ये देख लीजिए आप, हम फ़ोन यूज़र कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, जो भी इंटरनेट है, कितनी रेडिएशन वगैरह, इसका हमें बहुत बेनिफिट भी है, लेकिन कितने ड्रॉबैक्स हैं बहुत इस बारे में हम नहीं सोच रहे। और आगे आने वाले वक्त में इसके इतने ज़्यादा ड्रॉबैक हो जाएंगे कि हमारे लिए मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ हो मुझे जाएगी। तो लगता है जो अभी हमारी जनरेशन आ रही है और जो अभी और एक और आगे आएगी, अभी 2 जनरेशन को अगर सिर्फ काउंट करें, बहुत गंदा एवोल्यूशन होने वाला है और बहुत बुरी आदतें लगने वाली हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं जा रहा। पॉजिटिव बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी के साथ इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड होनी चाहिए, जो दिन पे दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कि हर चीज़ मतलब इतनी आसानी से हो रही है घर बैठे बैठे, वो चीज़ हमारे लिए ये लगा लीजिए ड्रॉबैक है बहुत ज़्यादा। लाइफ अभी इजी लग रही है, बाद में डिफिकल्ट लगने लगेगी जब सब हाथ से निकल जाएगा। मैम, आपकी लाइफ कितनी बढ़िया जा रही है, वो देखो पहले ही भागने ट्रेन में बैठी थी मैं, बस इनको कंपनी देने के लिए। ओके, बट वैसे कैसे जा रही है लाइफ? अच्छी जा रही है मैम, फिलहाल तो अच्छे स्टेज। अभी नर्सिंग ऑफिस, हाँ जी, अभी आपको अपनी लाइफ में चेंज फील होता है? बहुत बहुत पॉजिटिव, बल्कि सोशल लाइफ भी बहुत पॉजिटिव हो गई है। वो तो मैंने अभी देखा, जो एनर्जी आपकी है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोशल लाइफ है, और मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो होनी चाहिए। अच्छा चलो, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगी, जैसा कि आप कह रही थी कि मैं तो कंपनी देने के लिए बैठी थी, लेकिन अगर एक लाइफ मंत्र देना हो किसी को खुश रहने के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, तो क्या कहोगे? सबसे पहले अगर एज अ पर्सन आपको अपनी बेटर लाइफ बनानी है तो सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, सक्सेसफुल होना, और सारी चीज़ों को हटा के छोड़ के सबसे पहले अपने कैरियर पे फोकस करो, क्योंकि उसके बाद हमें पता है लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम बता सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। लगता है सेटल डाउन होने के बाद आपकी लाइफ ईजी होती है। जो आपने इसके ऊपर बात करी ना कि लाइफ मंत्र क्या होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा लाइफ मंत्र मानता हूँ अपने कर्म। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। रिफ्लेक्ट होता है वो लाइफ में, बिल्कुल। ये जो एक कहते हैं ना, हम गॉड को मानते हैं, तो गॉड का यही है। और अगर मान लो गॉड ना हो तो फिर तो कोई कुछ बुरा करे, किसी के साथ बुरा होएगा ही नहीं। सिर्फ यही है लाइफ मंत्र, अपने अच्छे कर्म करो, आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होता चल जाएगा। ये मत सोचो मेरे को किसी की हेल्प करने से कोई भी बंदा मिल गया क्या फ़ायदा होगा मेरे को,
आप करते जाइए, आपको पता लगेगा कितनी ज़्यादा भगवान आपकी हेल्प 10 करें। साल बाद मिले ना, वो घूम फिर के आपके पास आती है, चाहे अच्छी हो चाहे चाहे बुरी। अच्छी हो बुरी हो। लाइफ को आप एक मंत्र पे फिक्स कर ही नहीं सकते, उतार चढ़ाव, मूड स्विंग, चेंजेस आते रहते हैं। आपको टाइम के साथ खुद की इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा, डेली खुद को उठाना पड़ेगा। आज पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जेटिक हो गए तो भी आप नहीं कंसंट्रेट कर पाओगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा आपको। में बैलेंस भी ज़रूरी है, और लाइफ में जिस चीज़ से हम भाग रहे हैं ना, मेहनत पहली चीज़, उसको फेस करना पड़ेगा, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है जितनी क्वालिटी कॉन्वर्सेशन आज मेरी हो गई है ना, आज जितनी मोटिवेट होकर मैं जा रही हूँ, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस भी उतनी मोटिवेट हुई होगी। आज सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही लोगों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आप देखते रहिए जा संदेश।